नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो जैव रसायन चैप्टर की पार्ट फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी, और इस पार्ट सेकंड में जो हम बात करेंगे वो प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, उस वीडियो को पहले जा करके देखें, उसके बाद में ये वीडियो आप देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट सेकंड। और इस पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और इसमें हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की परिभाषा। आपसे प्रोटीन की परिभाषा पूछेगा कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो अमीनो अम्लों से के उच्च अणुवार वाले बहुलक जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। यानी प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्लों से बने हुए बहुलक होते हैं जिनके अणुवार क्या होते हैं? उच्च होते हैं, और ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियास से लिया गया है। यानी जो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्राथमिक महत्व है। यानी प्रोटियास का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक महत्व होता है। इसलिए प्रोटीन को शरीर का प्राथमिक महत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। आगे अगर अपन बात करें प्रोटीन का संगठन, आपसे प्रश्न पूछेगा प्रोटीन के अवयव या प्रोटीन का संगठन लिखिए। तो दोस्तों प्रोटीन नाइट्रोजन के यौगिक हैं। यानी प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। इनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर तत्व भी पाए जाते हैं। एक तो क्या है, प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व होता है मेनली। तो फिर नाइट्रोजन के अलावा में जो तत्व होते हैं उनमें होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तत्व भी पाए जाते हैं। प्रोटीन का जल अपघटन करने पर पेप्टाइड प्राप्त होते हैं जो जल अपघटन पर एमिनो अम्ल देते हैं। यानी अगर हम किसी प्रोटीन का जल अपघटन कराएं, जैसे ये मान लो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का हमने जल अपघटन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? पेप्टाइड प्राप्त हुआ। और जब हम इस पेप्टाइड का अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। यानी प्रोटीन क्या होते हैं? जो एमिनो अम्ल हैं, एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। सभी प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से बने होते हैं। यानी जो सभी प्रोटीन हैं वो 20 अमीनो अम्लों से बने हुए होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जो प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछेगा? वो प्रश्न पूछेगा प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का संगठन लिखिए। तो आपको प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के संगठन में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये जो पूरी चीज़ मैंने कराई है, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये पूरी चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देख लें। आगे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अमीनो अम्ल। अब प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो अम्लों की। तो हम सीधी बात करते हैं अमीनो अम्ल क्या है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो यानी NH2 तथा अम्ल यानी COOH दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम से लिख लो एमिनो। यानी एमिनो समूह पाया जाता है इनमें NH2, और अम्ल पीछे है तो एमिनो अम्ल समूह भी पाया जाता है COOH। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो और अम्ल दोनों समूह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अगर हम एमिनो अम्लों के नामकरण की बात करें तो एमिनो अम्लों को इनके रूढ़ नाम से ही जाना जाता है। रूढ़ नाम का अर्थ है जो इनका नाम प्रचलित है पहले से। रूढ़ नाम उनके गुण एवं उत्पत्ति के आधार पर दिए गए हैं। जो इनको रूढ़ नाम दिए गए हैं वो इनके गुणधर्म और उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल, एक अमीनो अम्ल होता है 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल, जिसको हम क्या कह देते हैं? ग्लिसरीन कह देते हैं। ये जो ग्लिसरीन है इसका रूढ़ नाम है। ऐसे ही सारे अमीनो अम्लों को इनके रूढ़ नाम से जाना जाता है। अमीनो अम्लों को 3 अक्षर या कभी कभी 1 अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जो अमीनो अम्ल हैं उनको 3 अक्षर या कभी कभी 1 अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को हम GLY से अथवा G से व्यक्त करते हैं। ल्यूसीन की बात करें तो इसको LEU या L से
व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन का नामकरण। सीधी सीधी बात आपसे पूछेगा कि एमिनो अम्ल क्या है, इनका नामकरण समझाइए। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो और अम्ल समूह से बने हुए यौगिक। नामकरण कैसे होता है, रूढ़ नाम होता है जो इनकी उत्पत्ति और गुण के आधार पर दिया जाता है, जैसे ग्लिसरीन है। आगे हम बात करें इनकी जो अम्ल होते हैं इनकी प्रतीक क्या होती है, आगे के 3 अक्षर होते हैं। अगला एक पॉइंट आता है आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या हैं? तो प्रकृति में कुल 20 एमिनो अम्ल ज्ञात हैं, जिनमें से केवल 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण मनुष्यों एवं जीवों से किया जा सकता है, जिन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी प्रकृति में कुल 20 एमिनो अम्ल हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो संश्लेषित सिद्ध किए जा सकते हैं या जिनका उपयोग मनुष्य करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल कह देते हैं। या ऐसे अमीनो अम्ल जिनको मनुष्यों एवं जीवों से संश्लेषित किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी जो कुल संख्या है वो 10 है अनिवार्य अमीनो अम्लों की, जैसे ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, एलेनिन, आर्जिनिन आदि क्या हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछेगा वो प्रश्न पूछेगा अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या हैं, अनिवार्य अमीनो अम्लों के नाम लिखिए। तो आपको पहली लाइन में तो इसकी परिभाषा मिल गई कि अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या है, और दूसरी लाइन में इनके नाम मिल गए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं पेप्टाइड। अब पेप्टाइड क्या होते हैं, मैं जनरली आपको बता दूं कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों से मिलकर के बने हुए होते हैं। जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने से जिस यौगिक का निर्माण होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड होता है। जैसे हम यह बात करें, प्रोटीनों का जल अपघटन कराने पर प्राप्त उत्पाद को पेप्टाइड कहा जाता है। एक तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम प्रोटीन का जल अपघटन कराते हैं तो उससे प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अमीनो अम्लों से मिलकर बने हुए यौगिक को पेप्टाइड कहते हैं। किसी भी तरह से हम परिभाषा लिख सकते हैं। पेप्टाइड अमीनो अम्लों से बने होते हैं जिनमें 2 अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि जो पेप्टाइड हैं वो एमिनो अम्लों से बने होते हैं जिनमें जो 2 अमीनो अम्ल हैं वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइडों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपसे पूछेगा पेप्टाइड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डाईपेप्टाइड, जिनमें 2 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ट्राईपेप्टाइड, जिनमें 3 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। टेट्रापेप्टाइड, जिनमें 4 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड, जिनमें 10 या अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटीन भी कहते हैं। ध्यान रखना, हमने प्रोटीन की परिभाषा पढ़ी थी तो वहाँ पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, जिनमें 10 या अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो आपसे वो यहाँ से एक अलग प्रश्न भी पूछ सकता है कि पॉलीपेप्टाइड क्या है। तो अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें 10 या अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आगे हम बात करें प्रोटीन का जैविक महत्व। प्रोटीन का जैविक महत्व, अब प्रोटीन पढ़ी है हमने तो इसका जैविक महत्व होगा, यह कोशिका का अवयव है। यानी जो प्रोटीन है वो कोशिकाओं का क्या होता है, अवयव होता है। जैसे नाखून किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। बाल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ऊतक किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। यह हार्मोन के रूप में उपयोगी होता है। यानी जो भी हार्मोन है वो ना हार्मोनों में भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इनका उपयोग एंजाइम के रूप में भी होता है। जितने सारे एंजाइम हैं उन सभी एंजाइम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यह शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है क्योंकि यह एंटीबॉडी का अवयव है। जो प्रोटीन है वो क्या है, शरीर की सुरक्षा भी करता है। सुरक्षा क्यों करता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं, उनमें यही पाया जाता है। यानी जो एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिस पर पार्ट 2 में हमने बात की प्रोटीन के बारे में। हमारी इस चैप्टर की 2 क्लासें कंप्लीट हो गई और हम 2 क्लासों में अलग अलग टॉपिकों के बारे में बात की। पहली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की और दूसरी क्लास में प्रोटीन के बारे में बात की। तीसरी क्लास में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे, जो भी मैटर इस चैप्टर का बचा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।